दर्शकों नमस्कार। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड ओवल मैदान पर एक इंग्लैंड बनाम भारत का क्रिकेट का मैच हुआ, जिसके चलते भारत को एक तरफा करारी शर्मनाक हार मिली है। आखिरकार ये हार क्यों मिली? कहाँ हमारे खिलाड़ी कम थे, कहाँ इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने ये बाजी मारी, ये सब जानते, क्योंकि आज पूरे भारतवर्ष में एक सन्नाटा सा और कई जो दर्शक हैं उनके चेहरे पे एक मायूसी दिखाई दे रही है। कई लोग मैच निकलकर बाहर आ रहे हैं। बहुत से ऐसे दर्शक हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। चलिए, इस समय में हमारे साथ में एक ऐसे भारत के क्रिकेट के देखने वाले चहेते हैं, एक दीवानगी उनमें है। श्री राजेश जी त्रिपाठी इस समय में जुड़ चुके। राजेश जी, ये बताइए कि दिन भर आप टीवी के सामने में अपनी आंखें गड़ाए बैठे थे, आपको क्या लग रहा था? क्या भारत जीतने वाला ही था? नहीं, जब से मैच शुरू हुआ तब से यही लग रहा था कि भारत जिस हिसाब से खेल रहा था ये हारने के हिसाब से ही खेल रहा था। और भारतीय पूरी क्रिकेट टीम को धिक्कार है ऐसे खेल पे। इनके शुरू से सोच पूरी निराशा से भरी थी, या ऐसा लगता है कि ये हारने के लिए खेल रहे थे। वो तो भारत का एक सम्मानजनक स्कोर भी हार्दिक पांड्या की आखिरी में की गई बल्लेबाजी के वजह से हो पाया। नहीं तो जो बड़े नाम हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जिन्होंने इस हिसाब से खेला, उनका तो खेल देखने से लग रहा था उनका प्रयास ही था कि भारत ये मैच हारे, और उस उम्मीद से ही वो खेल रहे थे कि भारत को ये मैच हराना है। बिल्कुल, जैसे कि हार्दिक पांड्या की यदि बात की जाए तो हार्दिक पांड्या ने 33 गेंद में 63 रन निकाले हैं, और जहां 61 रन का टारगेट 20 ओवर पूरे होने के बाद भी भारत को मात्र 68 रन ही बनाने के लिए मिले। जबकि इंग्लैंड ने एक तरफा इसलिए बाजी मारी क्योंकि उन्होंने महज 170 रन बिना किसी विकेट गंवाए ये कामयाबी और ये जीत का परचम लहराया है। सर, जहाँ प्रैक्टिस की बात होती है, हर कोई ये चाहता है कि भारत जीते, भारत जीते। ऐसा ये खेल का एक लोगों में खेलपना जो है, एक उसके अंदर लोग जो अलग तरीके से ढूंढते हैं, उनको अलग तरीके से जानते हैं, उन्हें लगता है कि भारत ही जीतना चाहिए। क्या ये खेल की भावना सही है? नहीं, खेल की भावना सही नहीं, भारतीय खिलाड़ियों की जो बॉडी लैंग्वेज, जो सोच था, उससे ही प्रदर्शित हो रहा था। जिस हिसाब से उन्होंने शुरू से बैटिंग करना शुरू किया कि वो बहुत नेगेटिव तरीके से खेल रहे थे, और आखिरी में जैसा आपने कहा कि हार्दिक पांड्या के प्रयास से ही ये सम्मानजनक स्कोर पहुंच सका, नहीं तो 150 भी स्कोर नहीं पहुंच पाता जिस हिसाब से बैटिंग चल रही थी, जबकि विकेट बहुत बाकी थे, पर प्रयास नहीं कर रहे थे। और इंग्लैंड का अगर आप शुरू के ओवर से देखें, पहले ओवर में 3 चौके लगाए, फिर लगाए और सब सेफ शॉट, तो पहले ओवर से ही समझ में आने लगा था कि ये जो मैच है इंग्लैंड बहुत आसानी से जीत जाएगी। और भारतीय खिलाड़ियों जिनको एडवर्टीजमेंट और अपना घूमना और अपने प्रचार में ही शौक़ है और पैसा कमाना, उसी में वो लिप्त हैं और उसी में वो मज़े उड़ा रहे हैं। देश का सम्मान और अच्छे से खेल खेलना, क्रिकेट खेलना, उसके तरफ उनका ध्यान नहीं है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत निराशा है हम लोगों में भारत के इतने ख़राब प्रदर्शन से। अगर सम्मानजनक ढंग से भी भारत हारता तो निराशा नहीं होती, हम खेल की भावनाएं रखते हैं। बट ये एक तरफा मैच था और बहुत शर्मनाक हार है देश की। लेकिन राजेश जी, मुझे ऐसा इस बारे में नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत डिस्टर्बिंग डे है आज हम सब क्रिकेट फैनों के लिए जो हिंदुस्तान में है, क्योंकि एक तरफा मैच था और ऐसा लग रहा था कि खिलाड़ी हारने के लिए ही खेल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और इस तरह की मायूसी आना लाजमी है, क्योंकि हर कोई भारत को जीतते हुए देखना चाहता था। मगर अफसोस कि इंग्लैंड ने जिस तरह से भारत के तमाम खिलाड़ियों को दिन में आसमां के तारे दिखाए हैं, उससे कहीं ना कहीं सबक, एक सीख लेने की बेहद ज़रूरी है। क्योंकि भारत को क्रिकेट का भगवान का दर्जा भारत में माना गया है, और लोग अपने काम धाम छोड़ के दिन रात टीवी के ऊपर में बैठे थे, ये भी एक सही बात है। मगर अफसोस कि हर समय में हर किसी की बात पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं, इसलिए भारत को भी ये करारी हार मिली है। जीत तो इंग्लैंड की हुई है, लेकिन हो सकता है कि यदि भारत के तमाम वे क्रिकेट ICCI के तमाम क्रिकेट के जो बोर्ड के मेंबर्स है, खिलाड़ी है, अगर उन्होंने अच्छी प्रैक्टिस किया और अच्छा कंट्रीब्यूशन, अच्छा कोऑर्डिनेशन, अच्छा कम्युनिकेशन रखा, तो हो सकता है कि जीत का परचम भारत में भी दोबारा हो सकता है। और भी एक दर्शक हमारे साथ में जुड़ गए। क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? अकोला से हूँ मैं, साजिद अहमद। लेकिन ये मैच जो हुआ है ना, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि इंडिया हारेगा, लेकिन कुछ ऐसा इन्होंने काम किया जिसके वजह से इंडिया को बहुत बड़ी हार मिली है।
और ये तो मुझे ऐसा लगता है बहुत इससे कहना पड़ रहा है कि जो आखिरी में लोग कहते हैं कि फिक्सिंग, आखिरी में यही जुमला कह के बोलूँगा मैं कि फिक्सिंग ही नहीं लगती, लेकिन इन्होंने मेहनत की, लेकिन मेहनत का कोई फ़ायदा इन्हें नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल, आप अकोला से है और इस समय में हमारे साजिद अहमद भी जुड़ चुके थे जिन्होंने ऐसा बताया है कि ये फिक्सिंग का तो ज़रूर नहीं था, लेकिन हम कहीं ना कहीं हमारे जो कमज़ोर हम गिर गए, हमारे जो मेहनत जो थी उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है और जिसके चलते आज ये जो जीत का परचम जो ऊँट जीत का करवट भारत के इसमें बैठना चाहता था वो इंग्लैंड ले गया और इससे बहुत बड़ी सीख लेने समझने वाली बात है। वरना आईसीसी के फाइनल में यदि आज भारत होता तो सीधा भारत बनाम पाकिस्तान का मैच, एक रोमांच भरा मैच देखने का भी लोगों में आनंद होता। मगर अफसोस इंग्लैंड ने सब मंसूबों पर पानी फेर दिया है और जीत का परचम लहरा कर आज इंग्लैंड में दिवाली मना रहे हैं तो भारत के लोग मातंग भी मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। और भी हम आपको पल पल की जानकारी देंगे, बने रहे हमारे साथ। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मिरे, द महा न्यूज़, नागपुर।